बदमाशी दरिंदों ने दी। शर्मनाक वारदात अंजाम, नाबालिग के साथ गैंगरेप और फिर जुर्म छिपाने के लिए एक और गुनाह, मासूम की कर दी हत्या। फिर इंसानियत चीख उठी। कानपुर देहात का थाना रसूलाबाद थाने के अंदर बैठा ये परिवार तड़प, दर्द, मायूसी और बदहवासी सब कुछ इनका चेहरा बयां कर रहा है। जिस दर्द का एहसास फिलहाल ये परिवार कर रहा है, उसका तसव्वुर करके भी आम इंसान की रूह कांप जाए। पुलिस की चौखट पर इंसाफ के लिए दस्तक देने वाला ये परिवार हमारी कानून व्यवस्था से कुछ चाहता है, सिस्टम से गुहार लगा रहा है कि तस्वीर में दिख रही 16 साल की इनकी नाबालिग बेटी को न्याय मिले। उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा का हकदार बनाया जाए जो इनकी लाडली के गुनहगार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात एक बार फिर गैंगरेप की वारदात के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। इंसानियत उस वक्त चीख उठी जब 4 दबंग इनकी लाडली को उठा कर ले गए, सामूहिक बलात्कार किया और फिर जुर्म छिपाने के लिए हत्या भी कर दी। 11 बजे हमारी बात हुई है। 11 बजे के बाद में लेट गए हैं, सो गए। इसके बाद में ताला तोड़ के उठा के ले गए हैं। वहाँ हमको कपड़े फटे मिले। कहाँ कपड़े फटे मिले? ताला उठा कहाँ ले गए? राई के खेत में। जब वहाँ गई तो क्या देखा? नंगी देखी हमने, खून था, खून पे लथपथ से। खरोचों के निशान थे कुछ? हाँ, खरोच है, मुंह में खरोच है, खून के लथपथ है। क्या लगता है क्या हुआ है? इसके साथ में बलात्कार हुआ है। किसके ऊपर सके आपको? गांव में है 3-4 लोग। हमारा चौथरा खोदा था, 1-1.5 महीने पहले लड़ाई हुई थी, तो गोविंद सिंह ने ये कहा था कि ये लड़की ज्यादा चढ़ी बड़ी चल रही, इसकी गर्मी शांत हम करेंगे। सुना क्या कहा मासूम की मां ने? रात का वक्त था। थाना रसूलाबाद के गांव सिमऊ मथाना का रहने वाला ये परिवार नींद की आकोश में था। गांव के 4 दबंग घर के अंदर दाखिल हुए, सोती हुई इनकी लाडली को उठाकर गांव के एक खेत में ले गए और फिर बारी बारी से अपनी हवस मिटाई। साथ ही जुर्म बेपर्दा ना हो जाए, 16 साल की इस नाबालिग की हत्या कर दी। इसके साथ मतलब बलात्कार हुआ, समूह बलात्कार। 2:30 बजे के लगभग गायब हुई। कैसे गायब हुई? ये ताला तोड़। और इसके बाद फिर मिली कहाँ? राई के खेत। किस अवस्था में मिली? ये नग्न अवस्था में मिली और सर उसको खून से लहूलुहान थी और उसको देख के मुझे ये लग रहा था जैसे इसके साथ मतलब दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ। इसके बाद मैंने गाँव वालों से पूछा। गाँव वाले कह रहे थे कि इनका मतलब पुलिस में वो न दो, पुलिस को मत बताओ, मिट्टी लगा दो। लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने अपने घरवाली को भेजा थाने। मैंने कहा बगैर सूचना मैं नहीं मिट्टी लगा पाऊंगा और इतना बड़ा केस है। नाबालिग का शव संदिग्ध हालत में खेत से बरामद हुआ। गांव में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये सुबह खेत मिली। पीड़ित परिवार की माने तो गांव के ही 4 दबंगों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने देख लेने की धमकी भी दी थी। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर घर की लाडली को सबक सिखाने की बात कही थी। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रसूलाबाद थाना अंतर्गत सिठो मथोना गांव, मथाना करके गांव है। यहाँ पे एक 16-17 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी मिली है। इसमें डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है। इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आरोपी अब भी फरार है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन एक सवाल हमारी यूपी पुलिस से, आखिर इन सब की जरूरत क्यों? अगर हमारी कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे तो फिर अपराधियों की क्या मजाल जो किसी की बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ कर जाएं। सलीम सिद्दीकी,
कानपुर देहात, समाचार प्लस। बलात्कार के खिलाफ देश में भले ही जंग छिड़ी है, लेकिन नारी जाति के लिए समाज की विचारधारा बदलने का नाम ही नहीं ले रही। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इंसानियत की सारी हदें तोड़ता जा रहा है। एक के बाद एक बलात्कार की वारदातें सामने आ रही हैं। यहाँ महिलाएं वाकई महफूज नहीं हैं। नाबालिग के साथ रेप की एक और वारदात लखीमपुर खीरी में अंजाम दी गई है। जिला महिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी अस्पताल के अंदर इसकी दीवार पर विज्ञापन चस्पा है, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। लेकिन अफसोस, आज बेटी की दशा बेहद दयनीय है। उस बेटी की जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी बदौलत हमारा अस्तित्व है। लेकिन देश के उन दरिंदों को कौन समझाए जो खुलेआम अपनी हैवानियत का गंदा खेल खेल रहे हैं। बलात्कार, जी हां, यूपी का जिला लखीमपुर खीरी एक बार फिर इंसानियत की साख पर पट्टा लगा रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। एम्बुलेंस से उतरती ये महिला अपने कलेजे से चिपकाए अपनी फूल सी बच्ची को लेकर अस्पताल के अंदर दौड़ी चली जा रही है। परेशान तो है, लेकिन फिलहाल चिंता बेटी के इलाज की है, ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर्स इसकी लाडली की जिंदगी बचा ले। परिवार की माने तो 12 साल की इनकी लाडली के साथ गांव के एक अनजान शख्स ने दुराचार किया है। पहले बकरिया का बच्चा पकड़ ले गए और फिर लड़की बकरिया का बच्चा ढूंढने लगी, तो उसने कहा कि बच्चा हमारे पास है, यहाँ ले आओ, और कहीं पैसे ले हम तुमको देंगे, हमको दो। अब वो भागने लगी ये लड़की, तो लड़की को पकड़ लिया। और छोटी लड़की एक गांव में की थी, बकरी चराती थी, तो उसने चिल्लाया, तो कहने लगा उसके चिल्लाओगे तो तुमको भी मार डालेंगे। इतना बताया लड़की ने। उसने धमकी दी कि मार डालेंगे, बलात्कार किया उसने। तो कहीं से अभी हम चाचा से बताएंगे घर पर जाकर। तो वो लड़के फिर लड़की हो गई ठोर बेहोश, अब जाने की मर गई। तो वो लड़के जो बलात्कार उसने किया वो भाग गए। कितने लोग थे? सारी किले था वो। बच्ची के साथ शर्मनाक वारदात लखीमपुर खीरी के थाना गोकर्णनाथ के गांव भोसरिया की है। मासूम गई थी खेत, वहां था अनजान शख्स मौजूद। उसने पहले बहलाया फुसलाया, लड़की ने किया विरोध, फिर दिखाई हैवानियत। चाकू की नोक पर बच्ची से दुराचार, घिनौनी करतूत अंजाम देकर शैतान फरार। हैवान बच्ची को तड़पता छोड़ मौका वारदात से फरार हो गया। परिवार ने मासूम को तलाशा तो बच्ची बेहद ही नाजुक हालत में खेत से मिली। सीधा थाने का रुख किया गया और सारी आपबीती बताई गई। फिलहाल पुलिस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवा रही है, साथ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। 5 की एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। इसके संबंध में थाना गोला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसमें जिस लड़के के अज्ञात व्यक्ति 16 वर्ष उम्र लिखाया गया है, अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है और तलाश कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित मासूम का परिवार सदमे में है। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी से खौफजदा है, लेकिन क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। यूपी में बलात्कार की वारदातें दिन ब दिन सर उठा रही हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। महिलाएं जरा भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आखिर कौन सा ऐसा कानून है जो इस दरिंदगी पर लगाम लगा पाएगा? रमेश पांडे, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। खबर पीलीभीत से जुड़ी है।
यहाँ हुआ है भरोसे का कत्ल। पीड़ित फिर एक महिला है। मैट्रिमोनियल के जरिए उसकी शादी हुई। पति पत्नी की तरह 11 दिन साथ गुजारे और फिर धोखा। पति, सास और ससुर ने अपनाने से इनकार कर दिया। साथ ही 12 लाख रुपए दहेज की डिमांड भी कर दी। अब इंसाफ के लिए लड़की लड़ रही है लड़ाई। तस्वीर देखिए, रोहित और उसकी पत्नी रेखा। यहां महिला का नाम काल्पनिक रखा गया है। सवाल इसके भविष्य से जुड़ा है, तो हमारा फर्ज है कि कुछ ख्याल हम भी रखें। रोहित और रेखा दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश हो भी क्यों ना, इश्क परवान चढ़ा और फिर इस प्यार को शादी का नाम दे दिया गया। रोहित और रेखा ने कोर्ट मैरिज की। ये दस्तावेज रोहित और रेखा की शादी की गवाही दे रहे हैं। दरअसल रेखा और रोहित की मुलाकात रिश्ते करवाने वाली एक मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क साधा। रेखा शादी की इच्छुक थी और फिर दोनों ने शादी कर ली। मेरा मैट्रिमोनियल जीवनसाथी.com पे एक रजिस्ट्रेशन है। उस रजिस्ट्रेशन पे रोहित श्रीवास्तव की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। उस रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैं रोहित से मिली। रोहित मुझसे मिलने दिल्ली आए। उसके बाद वो मुझे ठीक लगे और लगा कि शायद उनसे मैं शादी कर सकती हूँ। उसके बाद वो मेरे घर गए बात करने मेरी मम्मी से अपनी और उनकी शादी के बारे में। फिर उन्होंने पीलीभीत कोर्ट में मुझसे शादी की। रेखा और रोहित की शादी हो गई। दोनों ने शादी के 11 दिन पति पत्नी की तरह साथ बिताए। रेखा खुश थी रोहित के साथ शादी करके, लेकिन अनजान कि जिस शख्स का साथ और हाथ उसने थामा है वो जल्द ही उसके ख्वाब चकनाचूर कर देगा। सारी खुशियां बिखर जाएंगी। दरअसल रेखा दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस में बतौर ग्राफिक डिजाइनर जॉब करती थी। साथ ही रोहित बरेली के एक निजी कॉलेज का कर्मचारी है। रोहित ने अपने परिवार की सलाह लिए बगैर रेखा से शादी रचा ली और जब रोहित के माँ बाप को पता चला तो रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया। रोहित भी परिवार का साथ देने लगा। शादी करने के बाद वो मुझे ये कह के छोड़ गए कि अपने घर वालों को लेके आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और मुझसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। और अब जब और कुछ दिनों के बाद एक नोटिस भिजवा दिया कि वो कोई शादी नहीं थी, उस शादी को निरस्त कर दिया जाए। और आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो वो मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूँ और वो आगे अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सकें। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का क्या? रेखा पीलीभीत के थाना माधो टांडा की रहने वाली है और फिलहाल थाने के परिवार प्रकोष्ठ केंद्र के अंदर बैठकर आंसू बहा रही है। साथ ही रोहित और उसका परिवार बैठा है। सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जा रही है। रेखा का आरोप है कि 12 लाख दहेज की डिमांड भी की गई है। मैं यहाँ पे न्याय मांगने आई हूँ और बस न्याय ही चाहती हूँ। हाँ, वो मेरे साथ रहे 11 दिन। उन्होंने मेरी बहन के रूम पे ही मेरे साथ रहे। हम पति पत्नी की तरह रहते थे। जब हम उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस शादी को मानने से मना कर दे रहे हैं। कितने लाख का दहेज मांगा आपसे? 12 लाख। मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें उनकी करने की सजा प्रशासन दे, ताकि मेरे बाद और भी लड़कियों को पता लग सके कि ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल विश्वास के आधार पर रिश्ते नहीं बन सकते। रोहित के इस धोखे से रेखा आहत है। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। पति सास ससुर को सबक सिखाना चाहती है ताकि फिर किसी और मजलूम की जिंदगी तबाह न हो सके। लेकिन एक सवाल पीलीभीत पुलिस से भी। महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने वाली पुलिस कहां है? सुरक्षित महिला, स्वस्थ समाज का दंभ भरने वाली पीलीभीत पुलिस आखिर क्या कर रही है? अगर वाकई इस बात में सच्चाई है तो फिर इस मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत का सौदागर।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य